हेलो, वेलकम टू CompTIA सिक्योरिटी प्लस कोर्स। इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं CompTIA सिक्योरिटी प्लस का रोड मैप कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या मॉड्यूल्स हैं, उनके मॉड्यूल्स के। तो इस कोर्स में हम ये पढ़ रहे थे कि कब CompTIA का क्या जो कोर्स है, मॉड्यूल है, वो कैसे काम करता है, उसमें जो मेलवेयर के हैं, सिक्योरिटी प्लस के हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, अब तक हमने ये पढ़ा है कि प्रोसेस हैकर देखा कैसे काम करता है, पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, ये सब देखा कैसे काम करता है। और इसके अलावा हमने ये देखा कि कैसे एक प्रोसेस में कमांड लाइन है, कोई रन कर रहा है, वो कैसे चेक करेंगे। थोड़ा बहुत हंटिंग हमने देखा, विंडोज इंटरनल्स के बारे में पढ़ा लास्ट क्लास में, ये सब हमने पढ़ा। WMIC के बारे में पढ़ा, WMIC कैसे काम करता है। और ये भी बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग थ्रेट हंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि WMIC इसलिए बताया था क्योंकि वो बहुत यूज आने वाला है अभी, तो इसलिए वो थ्रेट हंटिंग के बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में। तो तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा विंडोज मशीन, और जिसमें हम भी थ्रेट हंटिंग करेंगे। ओके, विंडोज मशीन स्टार्ट हो गई। अब सबसे पहला काम यह है कि जो टेस्ट करने के लिए यूज करने जा रहे हैं, जो मैं अभी यूज करूंगा, जो थ्रेट एक मेलवेयर सिमुलेट करूंगा जो रन करेगा बैकडोर, और उसे हंट करना है। ठीक है, तो पहला काम ये होता है, जब मेलवेयर जब कंप्यूटर मशीन में आता है तो सबसे पहले तो उसे रिमूव करने से पहले पहले तो मशीन को डिस्कनेक्ट करो इंटरनेट से। तो इसलिए WMI से यहाँ पे यूज करने का मेन पर्पस ये है कि बार बार हम पहले तो इंटरनेट का कम्युनिकेशन बंद करना चाहते हैं। जब इंटरनेट कम्युनिकेशन बंद हो गया तो कोई थर्ड पार्टी टूल यूज नहीं कर सकते, और जब थर्ड पार्टी टूल यूज नहीं कर सकते तो सिर्फ जो अवेलेबल टूल्स हैं पहले से वही यूज करना है हमें, उसी के जरिए हमें अब हंट करना है जो भी अवेलेबल ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सिनारियो लेके चल रहे हैं। तो पहले मेलवेयर रन करते हैं। जो मेलवेयर यूज करने जा रहा हूं मैं वो है 504 लैब। ये सिमुलेट करेगा मेलवेयर को। इससे पहले, इसको रन करने से पहले हम फायरवॉल ऑफ कर लें ताकि ब्लॉक ना करे कनेक्शन। ओके, अब जरा ये सिमुलेट करते हैं, इसको रन करते हैं एज एन एडमिन। अब ये है कि पहले हमें नॉर्मल बिहेवियर समझना है कि नॉर्मल बिहेवियर कैसा होता है, और जब वो हो जाए उसके बाद फिर हमें उसके बाद देखना है कि कोई अनयूजुअल बिहेवियर है, कोई मैलिशियस बिहेवियर है, वो रन कर रहा होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो पहले नो द नॉर्मल सिस्टम, कि नॉर्मली जब मशीन चलती है तो वो कैसे काम करती है, कैसा कोई अनयूजुअल तो नहीं है उसमें, वो समझना होता है। तो एक बार इसे बंद कर देते हैं पहले। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या आईपी चल रही है, कौन सा पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल किस मशीन से कनेक्टेड है। तो एक बार चेक करते हैं, नेट स्टेट AONFP। ठीक है, ए कमांड बताता है जितने भी कम्युनिकेशन है मेरे। एक बार इसको हेल्प ऑप्शन में समझ लेते हैं। ए बताएगा जितने भी कनेक्शन है, जितने किस पोर्ट पे लिसन है वो बताओ। ठीक है, बी बताएगा कौन सा एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो उसे रन कर रहा है, जिसने कनेक्शन स्टैब्लिश किया है, स्टार्ट किया है। ठीक है, और एन बताएगा किस एड्रेस पोर्ट पे न्यूमेरिकल फॉर्म में है, और एफ बताएगा उसको डोमेन नेम में रिजॉल्व करके, अगर कोई वो आईपी किसी डोमेन में रिजॉल्व होती है वो बताएगा। ठीक है, तो यही कमांड रन करने जा रहे हैं। तो कुछ देख लेते हैं कि क्या अभी चल रहा है, कौन सा आईपी और पोर्ट चल रहा है, कुछ अनयूजुअल तो नहीं है। जैसे ये SVC होस्ट, विनेट, SVC होस्ट, SVC होस्ट,
विनेट एसवीसी हो, ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल बिहेवियर। से स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, या स्क्रीन नहीं भी क्लियर करते हैं, इसे एक साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। नाउ पूछ रहा है कि कौन से पोर्ट नंबर पे एक बैकडोर जो चल रहा है वो स्टार्ट हुआ है, तो एक बार चेक करते हैं। तो एसपीसी हो सब कुछ सेम ही है, बट पहले शायद ये नहीं था, पावर डॉट टी। तो दैट मीन्स ये नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, और किस पोर्ट पे है ये, यहाँ तो कोई पोर्ट नहीं है, यहाँ पे रिपोर्ट दिख रहा है 49191। तो ये आंसर देते हैं। व्हाट टीसीपी पोर्ट द बैकडोर लिसनिंग ऑन 49191। प्रोसेस आईडी नंबर क्या है, तो ये रहा प्रोसेस आईडी नंबर, यहीं पे दिख रहा है हमें, पावर शेल 3674। 3674। ओके, एक बार फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। पावर शेल, सॉरी 3676। ये वो चीजें जो हमें ढूंढनी है, अगर कोई बैकडोर रन कर रहा है तो ये चीजें ढूंढनी चाहिए, इसलिए वो ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। पैरेंट प्रोसेस साइड, और ये बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक हंटिंग मेथड है, ठीक है। इससे एडवांस और सोफिस्टिकेटेड अटैक में इससे ज्यादा एडवांस टेक्निक यूज होती है, जो इस कोर्स में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। बट एक रोड मैप दिया जा रहा है, अब कंप्लीट कोर्स में बिल्कुल अलग है। एक रोड मैप दिया जा रहा है जिसमें अगर करते हैं तो उसमें सीख सकते हैं पूरे हर एक चीज। प्रोसेस आईडी नंबर क्या है उस बैकडोर का, पेरेंट प्रोसेस आईडी, यहाँ पे हमारा WMIC काम आएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस से रिलेटेड डिटेल निकालना है, अब वो नाम है या प्रोसेस आईडी है, किससे निकालना है, नेम इज इक्वल टू पावरशेल डॉट exe, ठीक है, गेट पेरेंट प्रोसेस आईडी 244। अब नेट कैट से उस पर कनेक्ट होना है, उस आईपी और पोर्ट पे, और देखना है कि क्या प्रिंट होता है, क्या फ्लैग है वहां पे जो रन है। तो नेट कैट मशीन में पहले से ही है, तो एनसी, और जो लोकल होस्ट पे चल रहा है वो 0000, ठीक है, और पोर्ट नंबर था 49191। तो ये है जो चल रहा है इस आईपी पे कम्युनिकेशन, जो फ्लैग है। अब कौन से पोर्ट नंबर पे बैकडोर रन कर रहा है, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। अब जो है ये चल रहा है 49193 पे। अब WMIC का यूज करके इसे किल करना है, तो WMIC अगेन, इसे किल करते हैं। पावरशेल बैकडोर इजी था ढूंढना, अब उसे बंद कर दिया गया है। अब मोर टिपिकल पावरशेल बैकडोर नहीं होगा ऐसा, वो पीरियोडिक कनेक्शन करेगा स्टार्ट, मतलब कभी किसी पोर्ट पे, कभी किसी पोर्ट पे रन करेगा, कभी किसी पोर्ट पे, तो उसको ढूंढना थोड़ा इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि नाउ अब क्रिएटिंग अ न्यू पावरशेल प्रोसेस दैट डज नॉट लिसन ऑन एनी पोर्ट, कोई पोर्ट पे लिसन नहीं कर रहा है। अब उसका प्रोसेस आईडी कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे WMIC यूज करेंगे हम। WMIC हमें पता है पावरशेल ही है, तो गेट, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, प्रोसेस गेट नेम प्रोसेस आईडी।
PowerShell.exe 3544। ना WMIC का यूज करके देखना है कि इस PowerShell ने क्या कमांड रन किया है। तो PowerShell get कमांड लाइन, यह है जो कमांड इसने रन किया है। थोड़ा बड़ा कर दे स्क्रीन साइज। अब ठीक है। तो इस तरह का नंबर, लेटर और टेक्स्ट ऐसा मिले रैंडम और बाद में इक्वल साइन हो, तो समझ लें कि वो एक बेस 64 इनकोडिंग है। वो एक डेटा टाइप है जो प्लेन टेक्स्ट ABCD क्या कमांड है उसको हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि पता न लगे क्या कमांड रन किया हुआ था वहां पे। बहुत बेसिक चीज है, इसे डिटेक्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, और इसे डिकोड करना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। साइबर शेफ यूज करेंगे, बहुत सारे डिकोड इनकोड, डेटा को इनकोड और डिकोड करने में यूज होता है ये। डेटा हो, नेटवर्क हो, इंक्रिप्शन हो। तो हमारा है बेस 64 से करना है प्लेन टेक्स्ट में, तो इसे करते हैं। ये रहा स्क्वैश 234 वट एवर इज दिस। इसमें से डॉट हटा देते हैं। ये एंटर करते हैं वहां पे। अब WMIC का यूज करके उसे किल करना है, तो ठीक है। भाई सेम कमांड, डिलीट हो गया, डिलीट। एंटर करते हैं। ओके, वो प्रोसेस बैकडोर वो था, वो रन कर रहा था, वो बंद हो गया। तो ये बेसिक था, ये बहुत इसे हैंड करने का तरीका। ठीक है, पर शुरुआत इसी तरह से की जाती है कि नॉर्मल पैसे पहले बिहेवियर समझते हैं, फिर उसका एडवांस मेथड यूज करते हैं, कि फिर उससे देखते हैं कि अनयूजुअल बिहेवियर क्या है यहाँ पे, क्योंकि जो पहले नॉर्मल था अब उसका अनयूजुअल बिहेवियर क्या है। तो ये था हमारा बेसिक्स थ्रेट हंटिंग का। ठीक है, इससे थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन मेक श्योर के कोई भी हो तो फीडबैक जरूर दे, सजेशन दे, कुछ पूछना तो वो भी पूछ ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।